Assalamu alaikum. Dear students, this is for class 8, the subject history, and the topic is when people rebel, 1857 and after. This is part second about this topic. We are studying causes of the rebel of 1857, ठीक है? Causes of the revolt of 1857. ये बगाव जो है 1857 में हुई, इसके हम काजेस पढ़ रहे हैं और इसमें हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या काजेस थे जो ब्रिटिशर्स ने अब क्या किया विद टाइम। इन्होंने जो कॉइन्स थी इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स उन्होंने उन कॉइन्स पे होती थी स्टैम्प ऑफ द मुगल रूलर। मुगल बादशाह की स्टैम्प होती थी या मुगल बादशाह का नाम होता था या शक्ल होती थी। तो ब्रिटिशर्स ने उसको ख़त्म किया, उन्होंने उसको रिमूव किया। ठीक है, हाँ हम लिखेंगे ये ब्रिटिश, सो दैट आपको ये याद रहेगा। रिमूव्ड नेम ऑफ मुगल किंग ऑन कॉइन्स। कॉइन्स पे इन्होंने मुगल रूलर का नाम हटाया और अपना और ब्रिटिशर्स ने अपनी आइडेंटिटी उस पर रखी, अपनी कोई मार्क रखी, अपना निशान रखा। ठीक है, तो कॉइन्स में से वो हटा दिया। और दूसरा काज हम देखेंगे कि क्यों इंडियन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया। तो 1849 में जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, जो आपने पढ़ा कि जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस की, तो उसने ये ऐलान किया कि जो बहादुर शाह जफ़र है, वो लास्ट मुगल रूलर था ना, तो उसने ये ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र जिसकी फैमिली रेड फोर्ट में है, रेड फोर्ट दिल्ली में है, ठीक है, तो रेड फोर्ट में बहादुर शाह जफ़र बैठा है और उसकी फैमिली भी है। तो उसने ये ऐलान किया कि इनकी फैमिली को उधर से निकाला जाएगा और उनको दिल्ली के दूसरी किसी जगह पे रखा जाएगा। ठीक है, इसने ये डलहौजी ने। बहादुर शाह जफर, ठीक है, हाँ इन पॉइंट्स को आप लिखेंगे। तो 1849 में ये एक रीज़न बन गया कि इंडियंस इनको ये इनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। इन्होंने ये सोचा कि ब्रिटिश हमारे यहाँ पे जो हमारे बादशाह है उनको डिसरिस्पेक्ट देते हैं, तो दे केम अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, और उसके बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग था यहाँ पे गवर्नर जनरल, कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। तो हम ये समझेंगे कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग था, 1857 में भी लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो याद रखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 में लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल। तो इसने भी एक ये ऐलान किया कि जो भी बहादुर शाह जफर के जो बेटे हैं या उसके सक्सेसर्स हैं, उनको फिर किंग नहीं कहा जाएगा। दे विल नॉट बी कॉल्ड बाय द नेम ऑफ किंग। उनको किंग नहीं कहा जाएगा, बल्कि उनको कहा जाएगा प्रिंसेस। उनको ये जो टाइटल है, ये खिताब जो है बादशाह का खिताब, वो उनसे छीना जाएगा। एंड नाउ दे विल बी कॉल्ड एज प्रिंसेस। ठीक है, इनको प्रिंसेस कहा जाएगा। तो सो दैट कि बहादुर शाह जफर जो है ये लास्ट मुगल रूलर रहेगा, उसके बाद कोई भी बादशाह नहीं रहेगा इंडिया का। और डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगी। ठीक है, हाँ। और क्या काजेस थे, क्या वजूहत थे? जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स किसान, ठीक है, जो काश्तकार थे। ऑलरेडी आपने पढ़ा लैंड सेटलमेंट्स में इन्होंने ब्रिटिशर्स ने हाई रेवेन्यू डिमांड इनसे की, पीजेंट से, काश्तकारों से, कि आपको ज़्यादा पोर्शन देना, या तो आधा या उससे भी ज़्यादा। पीजेंट के पास कुछ छोटा सा हिस्सा उसके पास रखते थे, जो भी उसकी प्रोडक्शन निकलती थी, पैदावार निकलती थी, तो ज़्यादा टैक्स उससे लेते थे। ठीक है, हाई टैक्सेशन, वो आपने लैंड सेटलमेंट्स में पढ़ा। हाई टैक्सेशन आगे जो हमने पहले यूनिट्स में पढ़ा, ये हाई टैक्सेशन। ठीक है, तो ये रीज़न बन गया इनका कि पीजेंट्स कैम आउट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, हाँ। अब और क्या है, और इसमें ये स्पाइस मेजर, इसका मैं इमीडिएट रीज़न जो लास्ट पे बन गया कि रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हो गया, वो बन गए सिपाहीज। सिपाहीज को हम बोलेंगे जो सोल्जर्स थे,
जो फौजी थे, इंडियन फौजी जो ब्रिटिशर्स के अंडर काम करते थे, ठीक है, हिंदुस्तानी फौजी। तो इन्होंने ये इनको भी कुछ रूल्स ऐसे थे इंग्लिश मिलिट्री ये सिस्टम में। इन्होंने ये जो इंडियन फौज थी, इनको बाहर जाना पड़ता था, मुल्क से बाहर। जैसे कि 1824 में बर्मा में अंग्रेज़ों की एक लड़ाई हुई बर्मा के साथ, और उसमें इन्होंने इंडियन सिपाहीज को, इंडियन फौजों को बोला कि आपको बर्मा जाना है और आपको समंदर क्रॉस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदूज में ये इनमें यकीन था, ये इनमें बिलीफ था कि जो भी हिंदू समंदर क्रॉस करेगा वो अपना मजहब खो बैठेगा, वो उसका मजहब चेंज होता है, ठीक है। तो ये इनका रिलीजियस बिलीफ था। ये यकीन रखते थे कि किसी भी हिंदू को समंदर से बाहर नहीं जाना है, समंदर क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि वो उसका मजहब चेंज हो जाएगा उससे। तो जब बर्मा में ये इंडियन सिपाहीज को, इंडियन फौजों को इन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि आपको समंदर क्रॉस करना है, वहाँ पे लड़ाई लड़नी है, तो ये इसने इनके मजहबी सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, और ये अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर्स के कि ये हमारे मजहब को बदलना चाहते हैं, ठीक है। एंड दिस बिकेम वन ऑफ द कॉज ऑफ द रेबेलियन, ठीक है, ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, और क्या हुआ यहाँ पे, इंग्लिश जो है अंग्रेज, इन्होंने बहुत सारी यहाँ पे चेंजेस लाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंजेस इन्होंने लाई, यहाँ पे सती था, आपको पता होगा सती का कंसेप्ट मैंने आपको क्लास में समझाया है। सती ये सिस्टम था कि जब किसी हिंदू औरत का हस्बैंड मर जाता था, तो बाद में उसको उसके साथ खुद को जिंदा जलाना पड़ता था, ठीक है। तो ये सिस्टम यहाँ पे अंग्रेजों ने ख़त्म किया, ठीक है। इंग्लिश स्टॉप दिस सिस्टम, इन्होंने ये कहा कि ये गलत है, ये सोशल चेंज इन्होंने लाई, ठीक है। तो ये इंडियन हिंदूज को लगा कि ये इन्होंने हमारे मजहब में दखल अंदाजी की, ठीक है, ये एक रीज़न बन गया। और उसके बाद क्या किया, यहाँ पे जो विडोज़ होती है जिनका हस्बैंड मर चुका हो, ठीक है, बेवा औरत है, तो इनको यहाँ पे हिंदुस्तान के इनका जो हिंदूज थे, हिंदू सोसाइटी में इनको परमिशन नहीं होती थी कि ये दोबारा शादी करे, ठीक है। मगर अंग्रेज़ों ने वो सिस्टम ख़त्म किया। नाउ अंग्रेज़ों के आने से देवर अलाउड, उन्होंने वो लॉज बनाए कि जिससे इनको परमिशन मिली कि आप दोबारा शादी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी इंडियंस को लगा कि हमारे मज़हब के साथ इसमें चेंजेस लाते हैं, ठीक है। तो और क्या हुआ, 1800 इन्होंने क्रिश्चियन मशीनरीज यहाँ पे आई। 1850 में इन्होंने एक क्रिश्चियन मशीनरीज यहाँ पे 1830 से ही आए थे। क्रिश्चियन मशीनरीज थे कि जो वहाँ से आए थे, ये जो है अंग्रेज़, वो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैलाते थे। तो 1830 से वो आए, मगर 1850 में उनको जितने इंडियंस को भी उन्होंने कन्वर्ट किया था, मतलब क्रिश्चियनिटी मज़हब चेंज में लाया था, उनका मज़हब चेंज किया था और क्रिश्चियनिटी में लाया था। तो 1850 में अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाया कि अब इनको भी प्रॉपर्टी राइट्स है, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स। नहीं तो इंडिया में ये होता था कि जो मज़हब चेंज करता है उसको प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं देते थे, मगर 1850 में इन्होंने बोला नहीं, अगर किसी ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट की है उसको प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने ये एक काज बन गया कि ये वाई द पीपल रिबेल्ड, ठीक है। और 29 मार्च को क्या हुआ, 29 मार्च 1857 में, ठीक है, 29 मार्च 1857 में ये जो है सिपाहीज जो है, इन्होंने इनमें से एक था, उसका नाम था, एक फौजी था हिंदुस्तान का, मंगल पांडे, ठीक है, आपने ये नाम सुना होगा, मंगल पांडे, ठीक है। तो मंगल पांडे ने क्या किया, इसने जब देखा कि यहाँ पे इन्होंने राइफल लाई है, राइफल जो है ना बड़े गन होते हैं, तो उन पे जो कवर था, उन पे जो प्रिंटिंग शीट था, वो इनको लगा उसमें हिंदुस्तानी फौजों में थे मुस्लिम भी और हिंदूज भी। उन्होंने ये सोचा कि इसमें इन्होंने काउ फैट और पिग फैट इसमें इस्तेमाल किया है, ठीक है, जो चर्बी होती है ना, गाय की चर्बी, और पिग पिग है ना, तो पिग सूर की चर्बी उस पे उसी से वो बनाया है, उस ये जो राइफल है उसका कवर, ठीक है, ऊपर उसका कवर। तो उनको उसको मुंह लगाना पड़ता था, तो हिंदू मुस्लिमों को लगता था ये गंदा है क्योंकि इसमें पिग फैट है, ठीक है। और हिंदू जो सोल्जर्स थे इंडिया के ब्रिटिश आर्मी में,
उन्होंने कहा कि इसमें गाय का ये फैट है, तो ये हमारे मज़हब के खिलाफ है। तो ये रीज़न बन गया कि इन्होंने ये रिवोल्ट आ गया। अल्टीमेटली जो हिंदुस्तान के फौजी थे अंग्रेज़ मिलिट्री में, ये आ गए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और ये मेन रीज़न बन गया कि रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जब इन्होंने रिफ्यूज़ किया कि ये इन्होंने ये बोला कि हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, तो ये अब इसमें से इन्होंने बहुत सारे 85 पर्सनस को डिसआर्म किया, उनको डिसमिस किया, ठीक है। 85% सोल्जर, 85 सोल्जर्स, ठीक है, उनको डिसमिस किया, डिसमिस हो गया, नौकरी से निकाला, और उनको 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया, जिसकी वजह से 10th मई, ठीक है, 10th मई 1857 से मीरठ में स्टार्ट हो गया ये रिवोल्ट, ठीक है। मीरठ, ठीक है, ये यूपी की साइड में है। तो 10th में ये इमीडिएट काज बन गए ये सिपाही रिवोल्ट। सिपाही रिवोल्ट हो गए ये कि जब सोल्जर्स अपने फौजी कमांडरों को डिसओबे करने लग गए।